हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पार्ट ट्यूशन क्लासेस। कल हमने पढ़ लिया था एज एन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सारे बेसिक रिएक्शंस पढ़े थे, बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, हमने कुछ नॉमेनक्लेचर्स का पार्ट ले लिया था और नॉमेनक्लेचर के साथ साथ कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं आपका नया लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव शुरू कर रही हूँ। उससे पहले बिफोर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले मैं आपको बेसिकली सबसे पहले बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम क्लियरिफाई करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला पार्ट आपका जाता है क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन पे आपके क्वेश्चंस जाते हैं। देन नॉमेनक्लेचर, जैसे हमने कल डिस्कस किया था नामकरण। तो नॉमेनक्लेचर मतलब नाम कैसे लिखे जाते हैं, तो नाम आपके कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम 2 पार्ट में जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन, तो हम प्रिपेयर क्या कर रहे हैं और किससे क्या बना रहे हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे हमें अगर हैलोजन डेरिवेटिव्स वाला लेसन स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमें हैलोजन्स बनाने हैं या हैलोजन से कुछ बनाना है, उसमें प्रिपरेशंस कहा जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ यूजेस, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ कहाँ और किस तरीके से जाएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन एंड यूजेस, ये 4 पार्ट में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवाइड होता है। तो ये जजन बेसिक पार्ट्स हो गए। देन हमें पता है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब ही होता है, हैलोजन्स का मतलब ही होगा आपका स्पेसिफिकली 17 नंबर का ग्रुप एलिमेंट्स। तो ग्रुप 17 जो रहते हैं उसको हैलोजन्स कहा जाता है। अब इसको हैलोजन्स क्यों कहा जाता है, इसका पहले तो हम हैलोजन देख लेते हैं। हमें हैलोजन पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको एटॉमिक नंबर्स पता ही होंगे। फ्लोरीन इज एन एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन 35 एंड आयोडीन 53। और लास्ट वन एक होता है एस्टाटाइन, पर एस्टाटाइन हम पढ़ते नहीं है बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाई वेटेज होने की वजह से ये आपके मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द मेन रिएजेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हम अपना हैलोजन डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हैलोजन डेरिवेटिव्स का, हैलो का मतलब ही होता है साल्ट। ठीक है, अगर हैलो देख रहे हैं हम तो हैलो का मतलब ही होता है, ग्रीक में हैलो को कहा जाता है साल्ट, और जिन्स का मतलब होता है फैमिली। तो साल्ट मेकिंग फैमिली मतलब ये जो आपको मिलेंगे हैलोजन्स, ये सभी सॉल्ट फॉर्म में मिलते हैं। सिर्फ ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड वाटर फॉर्म में मिलेगा, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये साल्ट फॉर्म में ही आपको अवेलेबल रहेंगे। हमने एज इट इज़ बेसिकली पहले पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हम देखें तो हमारे 2 पार्ट में रहते हैं, एक तो एलिफेटिक एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक। एलिमेटिक का मतलब ही होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन मतलब जैसे हमारे सीधे कंपाउंड्स हैं, जैसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बताइए आपको। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में हमारे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड 2 पार्ट डिवाइड होता है। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड एलिफेटिक का मतलब होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और हाँ, आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, तो आप वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स भी बना लिया कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन भी बताती हूँ कि किस तरीके से आएंगे। तो एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गए जिसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड 2 पार्ट हो गए। सैचुरेटेड का मतलब जैसे मैं अगर इथेन लिख रही हूँ, दैट इज C2H6 इथेन, तो सिंगल बॉन्ड्स हो गए, तो इथेन इज एन एलिफेटिक कंपाउंड। और अगर मैं इथीन या इथाइन लिख रही हूँ C2H4 या C2H2 ये अगर लिख रही हो, तो ये आपके अनसैचुरेटेड पार्ट हो गया। तो एलिफेटिक मतलब एलिफेटिक में आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होगा। देन नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। द एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग कंपाउंड्स, जैसे बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग हम डिस्कस करेंगे, इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको बेंजीन रिंग रहेंगी। बेंजीन का फॉर्मूला बताइए आपको, C6H6 इज फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो हाइड्रोकार्बन्स हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक पार्ट हमारा और अगेन पार्ट में डिवाइड होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये सिंगल, S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर सिंगल, एंड अनसैचुरेटेड मतलब इट विल बी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। एंड एरोमेटिक इज अ रिंग कंपाउंड, सिर्फ रिंग कंपाउंड जाएंगे इसमें। देन नेक्स्ट वन अल्केन्स। अगर मैं अल्केन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ने से पहले हम अल्केन्स बता देती हूँ। अल्केन्स का मतलब ये, अल्केन्स का फॉर्मूला है जनरली CnH2n+2। ये फॉर्मूला कहाँ अवेलेबल होता है, तो CnH2n+2। अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी का एटॉमिक नंबर निकालना है, या स्पेसिफिकली मुझे चाहिए कि प्रोपेन में, ठीक है, स्पेसिफिकली प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं वो मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि प्रोपेन इज एन कार्बन नंबर 3। प्रोपेन का नंबर मतलब प्रोपेन मतलब 3 नंबर के कार्बन्स होते हैं। तो मैं अगर ये फॉर्मूला में वो n की वैल्यू पुट करूँ तो मेरा फॉर्मूला अवेलेबल हो जाएगा CnH2n+2। तो इसमें मैं अगर वो फॉर्मूला n की वैल्यू डाल दूँ तो C3H2 × 3+2। इसका मतलब होगा कि C3H, 3 × 2 6 + 2 8।
ठीक है। तो ये मेरा 4 प्रोपेन का फॉर्मूला बन गया। तो जैसे जिनको पता नहीं रहते या हम कन्फ्यूजन हो जाते कभी कभी, तो कन्फ्यूजन के स्ट्रक्चर्स में आप ये फॉर्मूला से आप अपने हाइड्रोजन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब मुझे पता है कि मुझे हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि अल्केन्स में स्पेसिफिकली एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके 1, 2 या 3 पहले तो मैं आपको एक ही बता रही हूँ, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होके एक हैलोजन ऐड होता है, और हैलोजन को हम बोलेंगे X से, ठीक है। हैलोजन को हम हमेशा कैपिटल X से डिनोट करते हैं। तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक हैलोजन जब इन्वॉल्व होगा तो उसको कहा जाता है अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो फॉर्मूला CnH2n+2 है, और अल्किल हैलाइड का फॉर्मूला CnH2n+1X, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका कम हो चुका है। तो जैसे अगर मैंने प्रोपेन में एक हैलोजन मतलब क्लोरीन अगर लगा दिया, तो क्लोरीन लगाने की वजह से क्या होगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा C3H7Cl, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्रोपिल क्लोराइड, ये बन गया आपके मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर। जैसे C2H5Br मैंने लिख दिया, तो इसका कॉमन नेम जो है इथिल ब्रोमाइड। ये भी याद रखना कि एलो अल्केन्स में कॉमन नेम आपका सिंपल जाएगा अल्किल हैलाइड्स या अल्किल ब्रोमाइड्स या अल्किल क्लोराइड या अल्किल फ्लोराइड या अल्किल हैलाइड्स, जो भी। पर आईयूपीएसी नेम में हैलोजन सामने रहते हैं। आईयूपीएसी में प्रायोरिटी रहती है कि हैलोजन्स को आप आगे इन्वॉल्व करो, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी कि हैलोजन्स को आगे देना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे इथिल ब्रोमाइड मैंने लिखा, ये कब लिखा है इथिल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है, Cn इज नथिंग बट अ कॉमन नेम। पर आईयूपीएसी अगर लिख रही हो तो आईयूपीएसी में ब्रोमीन इज इन फंक्शनल ग्रुप, इसलिए मैं ब्रोमो पहले लिखा एंड देन इथेन बाद में रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा, तो ये आपको बेसिकली ड्रॉ करके लिखना है एज इट इज अपनी नोट्स की कॉपी में। नेक्स्ट में डेफिनेशंस बनाए मैंने एलो अल्केन्स और हैलो एरिन्स के। तो डेफिनेशन एज इट इज आपको पता ही है, लिखनी पड़ती है। तो हैलो अल्केन्स और हैलो एरिन्स का कंपैरेटिवली डेफिनेशन बता देती हूँ। हैलो अल्केन्स का मतलब होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक हैलोजन इन्वॉल्व हो रहा है, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, हैलोजन से, पर किसमें, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में, मतलब एलिफैटिक चेन में अगर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है एक हैलोजन से, तो उसको कहा जाता है हैलो अल्केन्स। सिमिलरली अगर वही कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, सिमिलर है कि एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट फिर से एक हैलोजन से हो रहा है, पर कब, कोई एरोमेटिक कंपाउंड में, मतलब कोई रिंग कंपाउंड्स में अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उसको कहा जाता है हैलो एरीन्स। डेफिनेशंस कंपैरेटिवली पढ़िए। हैलो अल्केन्स का मतलब होगा कि कंपाउंड जो ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय वन हैलोजन एटम। एक हाइड्रोजन अगर एक हैलोजन से रिप्लेस हो रहा है, पर कब, एलिफैटिक में, तो उसको कहा जाएगा हैलो अल्केन्स। और अगर वही सिमिलर डिफिनेशन एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है हैलोजन से पर इन एरोमेटिक रिंग, तो उसको कहा जाता है हैलो एरीन्स। यहाँ तक आपका पर्टिकुलरली डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट वन में अगर देखूँ तो मेरा क्लासिफिकेशन पार्ट जाता है। क्लासिफिकेशन में अगर देखूँ तो क्लासिफिकेशन आपके 2 लेवल में जाएगा, ठीक है, 2 लेवल में आपका क्लासिफिकेशन जाएगा। तो स्पेसिफिकली मैं नोट डाउन करती हूँ, क्लासिफिकेशन आपके 2 लेवल का जाता है। तो 2 लेवल क्लासिफिकेशंस में सबसे पहला रहता है हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा रहता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है। तो पहला हम एक एक डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया बिकॉज ये आपको इजीली समझ जाना चाहिए। तो पहला है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ डिस्कशन होगा। तो पहला है हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स। जैसे मुझे पता ही है कि हैलो अल्केन्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड्स। हैलो अल्केन्स में आपको सिंगल बॉन्ड कंपाउंड मिलेंगे, जैसे सिंपल दिख रहे हैं CH4 CH3Cl। अगर मैं यहाँ पे Cl2 ऐड करूँ तो Cl2 ऐड करने के बाद एक क्लोरीन मीथेन में ऐड हो गया है और एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल चुका है। तो मेरा बाई प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि क्लोरीन हम सिंगल नहीं डालते, क्लोरीन हमें कभी भी डबली फॉर्म में डालना पड़ता है। तो Cl2 डालने के बाद आपका मिथिल क्लोराइड बन रहा है, साथ साथ में HCl वहाँ से रिमूव हो रहा है। ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड हैलो अल्केन्स। देन हैलो अल्कीन्स, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, अल्कीन्स का मतलब होगा डबल बॉन्ड, अल्केन्स का मतलब सिंगल बॉन्ड। अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कंपाउंड्स हैं। इसमें डबल बॉन्ड कंपाउंड के साथ साथ एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, फिर से मैंने फिर से अगेन Cl2 लिया, एक Cl यहाँ ऐड हो रहा है और एक Cl H के साथ बाहर निकल रहा है, तो फिर से यहाँ से HCl बाहर निकलेगा। तो HCl बाहर निकलने के बाद आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो भी रहेगा डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, मतलब इसको हैलो अल्कीन कहा जाएगा। एंड लास्ट वन इज हैलो अल्काइन। तो हैलो अल्काइन में आपको दिख ही रहा है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज अल्काइन पार्ट। इसमें भी सिमिलर थिंग्स है, एक हाइड्रोजन निकल गया, फिर से मैंने Cl2 डाला, एक हाइड्रोजन निकल गया एक Cl के साथ और एक क्लोरीन वहाँ पे ऐड हो गया, इसमें भी HCl बाहर निकल रहा है। तो ये हो गया आपका हैलो अल्काइन। सिंपल पार्ट है, काफ़ी सिंपल है। हैलो अल्केन्स सिंगल बॉन्ड्स, हैलो अल्कीन्स डबल बॉन्ड, हैलो अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, नाम में इसका काम छुपा है।
नेक्स्ट वन है, इसी का सेकंड पार्ट है एलो एरिन्स। एरिन्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एरिन्स का मतलब ये होता है रिंग कंपाउंड्स। तो रिंग कंपाउंड्स में भी सिमिलर थिंग्स जाएंगे, क्योंकि अगर रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन सभी इन्वॉल्व होते हैं। रिंग मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ों से बना हुआ है। तो इसमें मैं अगर क्लोरीन ऐड करूँ तो क्लोरीन के मैंने दो पार्ट डिवाइड कर दिए, दिस इज़ 1 क्लोरीन, दिस इज़ 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। तो अगर एक क्लोरीन ऐड हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो एक हाइड्रोजन भी वहाँ से निकलना चाहिए। अगर एक कोई चीज़ निकलेगी तो ही दूसरी चीज़ के लिए जगह बनेगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन अगर रिप्लेस निकल रहा है तो क्लोरीन ऐड होगा, इसलिए आपका बाई प्रोडक्ट फिर से HCl बनेगा। एक क्लोरीन वहाँ पे ऐड हो चुका है और एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल चुका है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था, इसमें मैंने सिर्फ क्लोरीन ऐड किया इसलिए क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन होता तो ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरो होता तो फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन होता तो आयोडोबेंजीन। ये आपका क्लासिफिकेशन पहले बेस पे है, हाइड्रोकार्बन्स के बेस पे। अब सेकंड बेस पे देखिए, अगर हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम कितने स्ट्रक्चर्स में ऐड है, कितने हैलोजन एटम ऐड है। अगर एक हैलोजन है तो इसको मोनो हैलोजन, दो अगर है तो डाई, तीन है तो ट्राई और चार है तो टेट्रा हैलोजन्स। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स पहले देखो मैंने एज इट इज डेफिनेशन में लिख दी है और एग्जांपल्स भी, तो आपको ये ऐसे के ऐसे लिखना है क्योंकि क्वेश्चनिंग भी वैसे ही रहती है, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपको बेस्ट पूछा जाएगा कि राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन लिखो या डाई हैलोजन का लिखो, या द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। इसी तरीके का आपका ये क्वेश्चन भी जा सकता है, ठीक है। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स अगर है तो दे कंटेन ओनली वन हैलोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूल। सिर्फ एक हैलोजन अगर है, जैसे एग्जांपल CH3Cl, सिर्फ ओनली वन हैलोजन, C2H5Cl ओनली वन हैलोजन। क्लोरीन है इसलिए मिथिल क्लोराइड, या अगर इसका मैं IPC नेम लिखूँ तो इसका IPC नेम होगा क्लोरोमिथेन। C2H5Cl है इथिल क्लोराइड, या इसका IPC नेम होगा आपका क्लोरोइथेन। नेक्स्ट वन, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन का मतलब होता है अगर दो हैलोजन है तो दो हैलोजन से मतलब आपका कार्बन एज इट इज यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन वहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ऊपर से एक क्लोरीन और नीचे से एक क्लोरीन, मतलब दो क्लोरीन आपके यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो दो क्लोरीन ऐड हो रहा है इसलिए इसका नाम, ये तो मीथेन का मेन स्ट्रक्चर है इसलिए मीथेन तो रहेगा ही, पर इसका नाम थोड़ा चेंज होगा, इसका नाम हो जाएगा मिथिलीन। और दो क्लोरीन है इसलिए इसको नाम बोल दिया जाएगा मिथिलीन डाइक्लोराइड, ओके, मिथिलीन डाइक्लोराइड। तो दो हैलोजन है इसलिए इसको डाई हैलोजन। नेक्स्ट वन, तीन हैलोजन्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसको ट्राइलोजन कहा जाएगा। सिमिलर थिंग्स है CHCl3, मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तीन क्लोरीन ने, तो इसको मैं जनरली अगर लिखूँ तो इसको कहा जाएगा ट्राइलोजन, मतलब क्लोरोफॉर्म वहाँ कहा जा सकता है इसको, या फिर मैं अगर कॉमन नेम में लिखूँ तो इसको कार्बन ट्राइक्लोराइड लिखा जाता है। ट्राइक्लोराइड क्यों, क्योंकि तीन हैलोजन अटैच है। एंड लास्ट वन, टेट्रा हैलोजन। टेट्रा मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस हो गया एक क्लोरीन से, तो यहाँ पे एक कार्बन चार क्लोरीन के साथ बाइंड अप है, तो इसको कहा जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिंपल चीज़ है, काफ़ी सिंपल है। क्लासिफिकेशन दो बेस में लेवल आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट में और नंबर ऑफ हैलोजन्स के पार्ट में। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपका हैलोअल्केन्स, हैलोअल्कीन्स, हैलोएरिन्स के साथ साथ हैलोअल्काइन्स जाएगा, और नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें तो मोनो हैलोजन, डायहालोजन, ट्राइहालोजन एंड टेट्राहालोजन, ये काफ़ी इजी पार्ट जाता है। इस पर क्वेश्चनिंग्स भी रहती। अब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स एज इट इज़ इसी तरीके से आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, तो जैसे मैंने क्वेश्चनिंग भी लिखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट आर अल्किल हैलाइड्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चनिंग देखूँ तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि अल्किल हैलाइड्स क्या है और क्लासिफिकेशन किस तरीके से रहेगा। ये सिर्फ मोनो हैलोजन कंपाउंड का बेस करेगा। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स जो ऑब्टेन होते हैं रिप्लेसमेंट बाय वन हाइड्रोजन एटम, फिर से वही डेफिनेशन कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके अगर एक हैलोजन एटम ऐड हो रहा है तो उसको कहा जाता है अल्किल हैलाइड्स। इसका मैंने फिर से रिप्रेजेंटेशन में फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। CnH2n+1 X आपका हैलोजन एटम है और R आपका अल्किल ग्रुप है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब मैं अगर इसको देखूँ कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम के नेचर पे देखा जाए तो आपके कार्बन एटम के नेचर पे अगर देखा जाए तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन रहेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको रफली बता देती हूँ। मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, इसका नाम नहीं लिखना है हमें, पर मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया है। जैसे मैंने कल भी आपको प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया गया था कि ये जो एक वन कार्बन अगर वन कार्बन से जुड़ा है तो इट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी, 1 डिग्री नहीं है ये, इसको प्राइमरी कहा जाता है। अगर एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है बॉन्डिंग में तो इसको सेकेंडरी कहा जाएगा। अगर ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है जैसे 1, 2 एंड 3 तो इसको टर्शरी कहा जाता, और अगर एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्वाटरनरी कहा जाता। तो अकॉर्डिंग टू दैट ही हमारा
मोनो हैलोजन कंपाउंड डिवाइड किया गया है। जैसे प्राइमरी अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड मतलब यहाँ पे पहले कार्बन से, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, इसलिए द हैलोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन से अगर हैलोजन अटैच है तो इसको कहा जाएगा आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अगर सेकंड कार्बन के साथ, मतलब अगर मैंने पोजीशनिंग की यहाँ पे, तो दिस इज अ वन कार्बन, दिस इज अ सेकंड, अगर ये भी वन और ये भी सेकंड, तो सेकंड कार्बन पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, हैलोजन अटैच है, इसलिए इसको आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कहा जाएगा, मतलब ये आपका सेकेंडरी अल्किल हैलाइड हो गया। और थर्ड कार्बन मतलब सेंट्रल कार्बन वाला जो है वो 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको टर्शरी कार्बन कहा जाएगा, इसलिए इसको टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी नाम दिया जाएगा। समझ रहा है, क्वेश्चनिंग आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए ही आया था, बट आता ज़रूर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अल्किल हैलाइड्स क्या है, तो इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, उसका फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए। प्राइमरी अल्किल हैलाइड में एक एग्जांपल लिखिए, इथिल ब्रोमाइड या जो भी है आपके ओपिनियन के हिसाब से। सेकेंडरी में अगर सेकंड कार्बन से हैलोजन अटैच है तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और थर्ड कार्बन से अगर अटैच है तो इसको टर्शरी अल्किल हैलाइड। आप वीडियो पॉज करके ये पूरा मैटर लिख लीजिएगा। और आज का लास्ट टॉपिक है, मतलब मोनोहैलोजन कंपाउंड से आगे आपकी नई बुक्स में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके हिसाब से आपका ये पार्ट ऐड हो रहा है, तो एडिंग में आप देखा जाएगा, ठीक है। तो मोनोहैलोजन कंपाउंड जैसे हमने प्रिपेयर किए, तो वैसे ही आपका सेकंड पार्ट जाता है एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा जेमिनल और विसिनल डायलाइड्स बता देती हूँ। जेमिनल डायलाइड्स एंड विसिनल डायलाइड्स का मतलब क्या होगा, तो जैसे मैंने इथेन का स्ट्रक्चर लिया, इथेन के स्ट्रक्चर में अगर साइमल्टेनियस दोनों कार्बन्स को 2 हैलोजन्स बाइंडअप है, ठीक है, नेबरिंग कार्बन एटम्स को 2 हैलोजन्स बाइंडअप है, तो उसको कहा जाता है जेमिनल डायलाइड्स। पर सिंगल कार्बन को दोनों क्लोरीन्स या दोनों हैलोजन्स एक ही कार्बन को बाइंडअप है, तो उसको कहा जाता है विसिनल डायलाइड्स। समझ में आ रहा है, जेमिनल डायलाइड का मतलब होता है नेबरिंग कार्बन एटम को आजू बाजू में 2 हैलोजन्स बाइंडअप है, तो इसको जेमिनल डायलाइड्स। और अगर सिंगल कार्बन, एक बीच में कार्बन है या जहाँ पे भी कार्बन की पोजीशनिंग है, वो सिंगल कार्बन को ही उसी के पोजीशन के हिसाब से दोनों हैलोजन्स बाइंडअप है, तो उसको विसिनल डायलाइड कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिया करता है, जेमिनल डायलाइड और विसिनल डायलाइड्स। जिम्स का मतलब होता है, इसे शॉर्टकट में याद रखो, जेम का मतलब होता है आजू बाजू के 2 सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में है, और विसी का मतलब ही होगा कि विसी मतलब एक ही कार्बन को दोनों तरीके से हैलोजन्स बाइंडअप है। सो नेक्स्ट हमारा एलिलिक हैलाइड्स फिर से हम रीड करते हैं, सेकंड पार्ट है। जैसे मोनो हैलोजन वाला हमारा फर्स्ट था, आपकी न्यू बुक्स में इसमें इन्वॉल्वमेंट है, आप न्यू बुक्स के हिसाब से देख लीजिए, मैंने आपके लिए प्रेफर्ड नोट्स बनाए हैं, तो ये आपके नई बुक के हिसाब से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट वन है एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक का मतलब होता है जैसे हैलोजन शुड बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब ये sp3, sp2 और sp क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। तो sp3, sp2 और sp आपने 11th में पढ़ा ही है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। तो अगर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से 4 बॉन्ड बनाया है तो उसको कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्टकट में अगर जिन्होंने 11th का पार्ट नहीं पढ़ा है या स्कीप है या याद नहीं आ रहा है, तो मैं शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ कि sp3 का मतलब sp के ऊपर 3 आ गया, मतलब ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, पर सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं। अगर sp2 देखा है तो sp2 में आपके यहाँ पे अगर कंसिडर किया गया तो यहाँ पे भी 4 बॉन्ड, कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, पर एक जो रहेगा इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, 1 इज ओनली डबल बॉन्ड। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पे भी 4 बॉन्ड जाएंगे, पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपलसरी इस तरीके से दिखा जाएगा। तो जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन एग्जाम्पल है, sp2 में आपका इथीन है, और sp में एसिटिलीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसे याद रखना है आपको, sp3 मतलब आपका सिंगल बॉन्ड, sp2 मतलब डबल बॉन्ड, और sp मतलब एसिटिलीन मतलब जैसे ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो एलिलिक हैलाइड्स अगर हम फिर से देखें तो एलिलिक हैलाइड्स में हैलोजन बॉन्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हैलोजन जो बॉन्ड है, पर कहाँ पे, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के साथ, इसके साथ नहीं, डबल बॉन्ड वाले बाजू के कार्बन के साथ, मतलब नेक्स्ट कार्बन के साथ जब हैलोजन बाइंडअप होगा तो उसको कहा जाएगा एलिलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट वन बेंजीनिक। बेंजीन का नाम में ही काम छुपा है। बेंजीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग से अगर आपका कोई कार्बन बाइंडअप है और उससे हैलोजन्स बाइंड है तो उसको कहा जाएगा बेंजीनिक। जैसे हैलोजन शुड बीइंग अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यहाँ पे भी sp3 है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्डिंग बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बना के था, ठीक है, सिंगल ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो फिर ये एलिलिक हैलाइड्स नहीं होता, ये आपका विनिलिक हैलाइड हो जाता। अगर यहाँ पे अगर हैलोजन बाइंडअप होता तो वो विनिलिक हैलाइड होता।
पर हमारा हैलोजन कहाँ पे बाइंड है, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 3 एंड 4 बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसको sp3 हाइब्रिडेशन कहा जाएगा। यहाँ पे भी एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, इसलिए इस पर sp3 हाइब्रिडेशन। पर ये कार्बन स्पेसिफिक अगर देखें तो बेंजिलिक हैलाइड में ये कार्बन एक बॉन्ड जो बनाया है बेंजीन रिंग के साथ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बट द कार्बन एटम इज अटैच टू एरोमेटिक रिंग। कोई भी एक एरोमेटिक रिंग से अगर अटैच है तो उसको बेंजिलिक हैलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट वन है विनिलिक हैलाइड्स। विनिलिक हैलाइड्स में हैलोजन यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडेशन से ही अटैच रहेंगे, पर यहाँ पे आपको कंपेरिजन में दिख रहा है कि कंपेयर क्या हो रहा है कि डायरेक्टली जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्ड बना के बैठा है, ठीक है, डबल बॉन्ड से बॉन्ड बनाया हुआ है, उसी के नीचे हैलोजन अटैच है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कर रहा है, इसको विनिलिक कहा जाएगा। और नेक्स्ट वन इज हैलो एरिन्स। हैलो एरिन, एरिन का मतलब ही होगा फिर से आपका एरोमेटिक रिंग आ गई, तो हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडेशन, ये एंड ये सिमिलर जाएगा, पर यहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडेशन था, यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए थे 4, यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडेशन, मतलब ये कंपैरिजन में हो सकता है कि यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड बनाए गए। तो यहाँ पे कंसिडर करो तो एक कार्बन है जो हैलोजन के साथ बॉन्ड बना है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। और हैलो अल्काइंस का मतलब, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, इसलिए इसको आपको हैलो अल्काइंस कहा जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी न्यू इन द सिलेबस, ये काफ़ी नया है सिलेबस में, ये आपके कॉम्पिटिटिव में कन्फर्मली पूछे जा सकते हैं क्वेश्चनिंग्स, इसलिए मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ। एलिलिक हैलाइड्स का मतलब होता है ऐसा हैलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट प्रीवियस कार्बन से जुड़ा हुआ है। बेंजिलिक मतलब बेंजीन रिंग के कार्बन, जो बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा है उसके साथ अगर हैलोजन अटैच है तो उसको बेंजिलिक। विनिलिक का मतलब होता है ये एंड ये सिमिलर जाएगा, पर यहाँ पे आपका विनिलिक में हैलोजन एटम अटैच रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही अटैच रहेगा। हैलो एरिन्स का मतलब यहाँ पे आपका कार्बन डायरेक्टली हैलोजन से बाइंड अप है, एंड हैलो अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके नाम में ही काम छुपे हैं, नाम के साथ साथ आप इसको प्रिफर्ड करो। आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे हैलो अल्केन्स का। सो तब तक के लिए गुड बाय।